स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन गुलबर्गा की जानिब से बरोज़ जुमा 28 जून को बाद नमाज जुमा मिनी विधान सौदा गुलबर्गा के अहाते में फ़लस्तीन के साथ इजहार यगानगत का मुजाहरा किया गया। इसराइल और उसके हामियों के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीन की हिमायत में ज़बरदस्त नारेबाजी की गई। डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा की मारिफत से सदर जमहूरिया हिंद को याददाश्त रवाना की गई। याददाश्त में हुकूमत हिंद से पुरज़ोर मुतालबा किया गया है कि गाज़ा में फौरी जंग बंदी के लिए इसराइल पर दबाव डाला जाए। याददाश्त में हुकूमत हिंद से मुतालबा किया गया है कि महात्मा गांधी के मौक़िफ़ को अपनाते हुए फ़लस्तीन की हिमायत की जाए और इसराइल नवाज़ पॉलिसी को तर्क किया जाए। याददाश्त में ममलिकत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का भी मुतालबा किया गया है। मुज़ाहिरीन को मुखातिब करते हुए ज़ाकिर हुसैन अमीर मुकामी जमात इस्लामी गुलबर्गा ने अमेरिका से इसराइल की बेजा तायद से दस्तबरदार हो जाने और अक़वाम मुत्तहिदा से इसराइल के ख़िलाफ़ जंगी पाबंदियाँ आयद करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि आलमी ताकतें अर्ज़ फ़लस्तीन पर इसराइल के नाजायज़ कब्ज़े को बर्खास्त करने के लिए आगे आना चाहिए। सीनियर सहाफ़ी अजीज़ुल्लाह सरमस्त ने कहा कि हिंदुस्तान ने दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है, लेकिन हिंदुस्तान की गौतम अडानी की कंपनी दुनिया के सबसे बड़े दहशतगर्द इसराइल को हथियार सरबराह कर रही है। अजीज़ुल्लाह सरमस्त ने कहा कि हिंदुस्तान को दहशतगर्दी से निमटने के लिए दोहरी पॉलिसी इख्तियार नहीं करना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान की अडानी कंपनी के ख़िलाफ़ फौरी तहक़ीक़ात करने और इसराइल को हथियारों की सरबराही रोकने के इक़दामात करने पर ज़ोर दिया। मोहम्मद सुफियान ज़ैन, अब्दुल नासिर, डॉक्टर मुज़फ़्फ़र, मुबश्शिर और मुबीन अहमद वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के अलावा SIO के कारकुनान की कसीर तादाद ने फ़लस्तीन से इजहार यगानत के मुजाहरे में हिस्सा लिया। जिंदाबाद 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 फ़लस्तीन जिंदाबाद 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 फ़लस्तीन जिंदाबाद 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 फ्री फ्री फ़लस्तीन फ्री फ्री फ़लस्तीन फ्री फ्री फ़लस्तीन फ्री फ्री फ़लस्तीन इज़राइल मुर्दाबाद 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 इज़राइल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए SIO गुलबर्गा की जानिब से ये एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया है और डिप्टी कमिश्नर की मारिफत से सदर जमहूरिया हिंद को याददाश्त रवाना की गई है। उस याददाश्त में बहुत सारे मुतालबात हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबसे अहम मुतालबा ये है कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ लड़ने की बात करता है, लेकिन हिंदुस्तान की एक कंपनी इसराइल को दहशतगर्द इसराइल को हथियार सरबराह कर रही है, तो इस मामले की तहक़ीक़ात होनी चाहिए और उस पर रोक लगनी चाहिए। ये आज के मुजाहरे का सबसे अहम मुतालबा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की एक कंपनी अडानी की जानिब से हथियार इसराइल को सरबराह किए जा रहे हैं, तो इस मामले की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। ये दो रुखी पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। आज गुलबर्गा के मुसलमानों की जानिब से इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनी मुसलमानों की हमदर्दी में एगानत में ये मुजाहरा मुनज़्ज़म किया गया था। जो हमारे फ़लस्तीन के लोगों पर जुल्म हो रहा है उनके लिए हम आवाज़ उठाए हैं, और सिर्फ ये आवाज़ सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए नहीं, बल्कि हमारा जो प्रिंसिपल है कि जहाँ पर भी जुल्म हो रहा है हम उनके लिए आवाज़ उठाएंगे। और यहाँ पर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट करते हैं कि जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, अपना मॉरल कॉन्शियंस को जगाइए और इस चीज़ को रोकिए।
ہمارے پاس جو کیپیبلٹیز ہے، جو ڈپلومیٹک ہمارے پاس پاور ہے، ان پاورز سے آپ پریشر ڈالیے جو ویسٹرن کنٹریز ہے، جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان چیز کو رکانے میں، اور ہم جو اسرائیل کو غلط سپورٹ دے رہے ہیں اس چیز کو ملٹری، ہم جو جینوسائیڈ کو انکریج کر رہے ہیں اس چیز کو رکانے کے لیے ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو ارج کرتے ہیں، اور امیڈیٹلی جو سیز فائر غازہ میں ہونا چاہیے اس کی طرف ہم گورنمنٹ آف انڈیا کو پھر سے ارج کرتے ہیں۔ یہ ہمارے مین مدعے ہیں، جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے ہم اس کے اگینسٹ آواز اٹھاتے ہیں۔ ہماری گائیڈنس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کو بتاتے ہیں کہ جہاں پر بھی ظلم ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو آواز اٹھانا ہے، ان کے لیے آواز اٹھانا ہے، جو ظلم کر رہا ہے اس کے لیے بھی اور جس پر ظلم ہو رہا ہے اس کے لیے بھی، جو ظلم کر رہا ہے اس کو رکانا ہے اور جن پر ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو ہم کو روکنا ہے۔ فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ 70 سال سے فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسلسل چند دن نہیں جاتے ان کے اوپر جو ہے نا ظلم کیا جاتا رہتا ہے، اور اس مرتبہ تقریباً آج 365 دن ہو گئے ہیں۔ 365 دنوں سے اسرائیل فلسطینیوں پر، معصوم لوگوں پر، خواتین پر، بچوں پر بم برسا رہا ہے، میزائل برسا رہا ہے، اور ان کو جو ہے نا ختم کر رہا ہے۔ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شہید ہو گئے، اس کے باوجود وہ لوگ جو ہے نا ڈٹے ہوئے ہیں کہ اپنی زمین کسی اور ظالم کو نہ دی جائے۔ ظلم اس کا اتنا بڑھ گیا ہے کہ پوری دنیا اقوام متحدہ تک جو ہے نا مجبور ہو گئی ہے کہ کچھ نہیں کر سکتی۔ ہم کو مظلوم کا ساتھ دینا چاہیے اور ظالم کو ظلم سے روکنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کسی بھی فرقہ کا ہو، کسی بھی خاندان کا ہو، مظلوم کی مدد ہمارا طریقہ ہونا چاہیے، تمام انسانوں کا، بھارت کے تمام دیش واسیوں کا۔ اور 265 دنوں سے یہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس فلسطین کے تقریباً 90% زمین کو اسرائیل نے قبضہ کر لیا ہے، صرف 10% اب رہی گئی ہے زمین، اس میں 15 لاکھ انسان بڑی مجبوری کے ساتھ ٹینٹوں میں رہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر بھی وہاں جو ٹینٹس بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے نا بم برسا رہا ہے۔ یہ تو ایک جنگی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔